हेलो गाइस, मैं हूं साबू खान। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बात करी थी कि वर्ग की, और क्वेश्चन नंबर 5 में बात करी है घन की। तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हल माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना हमने x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने x मान लिया धनात्मक पूर्णांक। आपकी मर्जी, आप इस x की जगह y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। तो देखिए अतः हम क्या लेंगे, x बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, जहां b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। अब b बराबर 3 हमारा क्यों होगा, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब हमने क्यों लिया, क्यों हमने इसलिए लिया कि इस m की जगह हमने q माना, इस m की जगह हमने q माना और इस m की जगह हमने q मान लिया। तो अब हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यदि हम x को इसके बराबर रखते हैं, x बराबर 3q, इसने बात करी है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इसमें घन कर देंगे। तो अब हम इसमें दोनों पक्षों का घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है कि दोनों तरफ या दोनों बिंदुओं की हमें 3 बार उसकी गुणा करनी। तो दोनों पक्षों की देखो 3 बार घन बराबर 3q का घन। देखो अब हमने x की 3 बार गुणा करेंगे तो x की पावर 3, और 3 की 3 बार गुणा करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ, 3 की 3 बार 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या 9 9 के 27, 3 का घन होता है 27। और क्यों की गुणा जब तुम 3 बार करोगे, क्यों गुणा क्यों, तो ये होता हमारा क्यों की पावर 3। अब हम इस 27 के पार्ट कर लेंगे, दो जगह पार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सिद्ध जो करना है वो 9 करना है, इसलिए हमें x की पावर 3 बराबर हम इसको लिख लेंगे 9 गुणा में 3, क्योंकि 9 के 27 ही होता है, और क्यों हमारा इस तरीके से ही रहेगा, क्यों की पावर 3। अब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, और ये जो मान है ये यहां देखिए हमने 3 क्यों माना है, जहां m बराबर इस वाले m की, जहां m बराबर 3 क्यों की पावर 3 है। तो अब देखिए इसकी जगह हम m रख देंगे, तो हमने x की पावर 3 बराबर 9 मल्टीप्लाई इस पूरे की जगह हमने रख दिया m, तो x की पावर 3 बराबर 9m। समीकरण नंबर 1, हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। यदि हम इस x की जगह इस वाले पार्ट को लें, x बराबर 3q प्लस 1, तो फिर इसमें घन की बात करें तो फिर करेंगे हम, फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, फिर से करो तो दोनों पक्षों का घन करो, x का घन करेंगे तो हम x की पावर 3 और इसका घन करेंगे 3q प्लस 1 का घन कर दिया घन। अब देखो x का तो घन x की पावर 3, और इस 3 का मैंने भी तुम्हें करके दिखाया, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस बी। हमें इसी तरीके से करना है, a की 3 तो a की 3 करेंगे हम, इसकी 3 प्लस में 1 की 3 प्लस में तिगुना आता, फिर दोनों की गुणा का दुगुना a b, तो 3q और मल्टीप्लाई में 1, और फिर आता हमारा कोष्टक में a प्लस बी, तो 3q प्लस में 1। अब देखो हम x की पावर 3
3 का घन होता है 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 का घन होता है 1 और प्लस में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 क्यू कोष्टक में 3 क्यू प्लस में 1। अब देखो ध्यान से, हम x की पावर 3 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 1 ऐसे प्लस इसकी ब्रैकेट में दोनों में इसमें भी और इसमें भी गुणा कर दो। 9 तिया 27 क्यू की कीमत करी थे क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 क्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो ये हमारा 1 है इसको हम अलग लिख लेंगे और क्यू वाले जो हम इनको एक जगह लिख लेंगे। x की पावर 3 बराबर सबसे पहले हमारा 27 की क्यू की पावर 3, 27 क्यू की पावर 3, फिर प्लस में 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस में 9 क्यू और फिर है हमारा प्लस में 1, ये बचा अलग लिख लिया हमने 1। ये हमारा देखो ये 9 क्यू है, हमारा जो है कितना है 9 क्यू ये, ठीक है। अब देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, हम इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। x की पावर 3 बराबर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 क्यू की पावर 3, यहाँ बचा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ बचा खालिस क्यू, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 1 को हम अलग रखेंगे। अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है, जिस तरीके से हमने यहाँ m बराबर इतना रखा है, ये है m बराबर 3 क्यू की पावर 3 प्लस में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू। हम इसको पूरे की जगह m रख देंगे, तो x की पावर 3 9m प्लस में 1, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। और यदि हम फिर क्या करें, यदि x बराबर हो हमारा 3q प्लस 2, x बराबर हो हमारा 3q प्लस 2, तो फिर हम दोनों पक्षों का घन करेंगे फिर से, तो दोनों पक्षों का घन, हमें इसमें 3 समीकरण है तो हमें 3 बार इसका घन करना होगा। इसका घन कर दिया और फिर हम इसका करेंगे 3q प्लस 2 का। अब देख x का घन होगा हमारा x की पावर 3 का घन वही बिल्कुल 27 क्यू की पावर 3, फिर प्लस में 2 का घन, 2 की गुणा 3 बार करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन 8, फिर प्लस तिगना दोनों की गुणा करो 3 क्यू गुणा में 2, और फिर हमारा कोष्टक में a प्लस b, तो 3q प्लस 2 ऐसा का ऐसे। उसके बाद x की पावर 3, तो 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 8 ऐसा ही। फिर देखो ध्यान से, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस में 18 क्यू और कोष्टक में 3q प्लस 2, 3q प्लस में 2। अब x की पावर 3, देखो ध्यान से 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 8 प्लस, अब इस 18 की गुणा इन दोनों में कर दो, 18 तिया 54 क्योंकि क्यू में करी थे क्यू स्क्वायर प्लस में 18 दूनी 36 क्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्यू को और इस क्यू को और इस क्यू को एक जगह लिख लो और इस 8 को अलग, तो x की पावर 3 बराबर 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 54 क्यू स्क्वायर फिर प्लस में 36 क्यू, और ये हमारा 8 बचा, इसको लिख लो अलग। अब देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो x की पावर 3 बराबर हमने 9 तीनों में से क्या करा, कॉमन ले लिया। यहाँ बचा कितना, 9 तिया 3 क्यू की पावर 3 प्लस में यहाँ बचा 9 छक्का 6 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ बचा 4 क्यू, 9 चौक 36 और प्लस में 8 हमारा अलग। अब देखो जिस तरीके से हमने यहाँ रखा है इस पूरे का मान, यहाँ इस पूरे के लिए हमने रखा है और यहाँ इसी तरीके से हमने यहाँ भी, तो अब हम इस पूरे की जगह रख देंगे हम कितना, m, जहां m बराबर 3q की क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में प्लस में ये हमारा m, ठीक है। इसकी जगह रख दो, तो x की पावर 3 बराबर में 9, इसकी जगह रखेंगे तो 9m प्लस में 8, समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए समीकरण 1 को देखिए, x की पावर 3 बराबर 9m है, समीकरण 2 को देखिए x की पावर 3 बराबर 9m प्लस 1 है, और समीकरण नंबर 3 को देखिए x की पावर 3 बराबर 9m प्लस 8 है। और हमें सिद्ध कितना करना था, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, और हमारे समीकरण तीनों यही बनकर आ रहे हैं। तो अतः x की पावर जितने भी हैं, x की पावर 3 जितने भी हैं, हम उनको एक ही x की पावर 3 के बराबर रख लेंगे, x के सारे मान यानी बराबर रख देंगे। पहला कितना मान है हमारा 9m,
कॉमा, दूसरा कितना है हमारा 9m + 1, तीसरा कितना है हमारा 9m प्लस, कहाँ है देखो ये रहा 8, 9m + 8। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हमें सिद्ध यही करना था कि 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। तो देखिए हमारा ये तीनों आंसर आ गए हैं। तो हमें क्या लिखना है लास्ट में, अतः किसी भी संख्या का घन करने पर वो m के लिए 9m प्लस में 9m + 1 9m + 8 के रूप का हो सकता है। दोस्तों अगर कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय।